शंकर जी जब अमरनाथ की गुफा में गए थे ना, तो उन्होंने सभी को मारने के लिए उसके अंदर एक आग लगा दी। जब आग लगाएं क्यों? क्योंकि वहां पर जितने भी जीव या जीवाश्म मौजूद होंगे वो पूरी तरीके से मारे जाएंगे। आप सभी लोग देख रहे होंगे कि आजकल बड़ा इस चीज पर चर्चाएं हो रही हैं कि जो अमरनाथ है ना, जो बाबा बर्फानी है, तो वहां पर वो 5 दिन तक ही यात्रा चला। पहले 30 दिन तक, जैसे 2-2 महीने तक चलते थे, 1-1 महीना चलता था। 5 दिन में ही ऐसा क्या हो गया? भक्तों को निराश करने वाली खबर यह है कि पवित्र शिवलिंग 90% तक पिघल चुका है। 5वें दिन ही अमरनाथ गुफा में स्थित पवित्र शिवलिंग का आकार बहुत छोटा रह गया। अभी यात्रा के 5 दिन ही बीते हैं, लेकिन शिवलिंग गायब है। आप अमरनाथ की कहानी आप हर जगह सुन रहे होंगे, मैं भी आपको बताता हूँ। कहते हैं कि एक बार माता पार्वती और शंकर जी जब थे, तो पार्वती जी ने शंकर जी से पूछा कि ये अपने गले में ये मुंड धारण क्यों किए हैं। शंकर जी जो है, सर होता है ना, मुंडी होता है ना, मुंडी को धारण किए थे। तो शंकर जी कहे कि ये मुंड किसी और का नहीं है, आपका ही है। आपने पिछले जन्मों में जो आपने शरीर को त्याग किया, तो शरीर का त्याग करने के बाद जो सर का जो हिस्सा बचा है, ये वही मुंड है जिसको मैं धारण करके रखता हूँ। अब पार्वती जी ने कहा कि हे स्वामी, मैं जन्म लेने का कष्ट और मरने का दर्द हमेशा सही हूँ, आप अमर हैं, तो ऐसा क्या ऐसा राज है जो आप मुझे नहीं बताते हैं, जिसके कारण से मैं भी ये मरने और जन्म लेने वाली चीजों से मुक्ति मुझे मिल जाए। मुझे भी उस अमर कथा को सुनाइए। शंकर जी कहते हैं कि नहीं सुनाएंगे। वो हम सुनेंगे, हम नहीं सुनाएंगे, हम सुनेंगे, नहीं सुनेंगे तो खाना नहीं बनाएंगे आज, है ना, आप बना खाइएगा। तो अच्छा ठीक है, हम सुना देंगे, लेकिन वहां पर सुनाने के लिए कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं होना चाहिए, सिर्फ मैं और आप मौजूद होने चाहिए। इसका मतलब है कि सभी लोगों को छोड़ना पड़ेगा। शंकर जी अपने सभी लोगों के साथ निकलते हैं, नंदी जो सवारी है उनके साथ जाते हैं, गले में सांप होता है, सर पर चंद्रमा धारण किए हुए हैं, गंगा नदी उनके ऊपर जो है विराजमान है, कई ऐसी चीजें हैं। गणेश जी को साथ में लेके निकलते हैं। सबसे पहले रास्ते में चलते चलते एक जगह है ना, पहलगाम, जहाँ हमला हुआ था, उस पहलगाम का पुराना नाम है बैलगाम। बैलगाम इसलिए कहते हैं क्योंकि शंकर जी जब अमरनाथ की यात्रा पर निकले हुए थे, तो उसी रास्ते में बैल को जहाँ पर छोड़ दिए थे, वो गाँव पड़ गया बैलगाम। फिर कुछ जगह पर जाने पर वहाँ पर एक जगह है जहाँ चंद्रमा को वहाँ पर छोड़ दिए थे, तो चंद्र का करके जगह है, वहाँ पर भी छोड़ दिए। अपने गले में सांप है, उस सांप को जो है एक झील में छोड़ दिए, जिसको कहते हैं शेषनाग झील। आपसे सवाल पूछता है कि बताइए शेषनाग झील कहाँ स्थित है, तो जम्मू कश्मीर में। फिर आगे ऐसे चलते जाते गणेश जी को भी छोड़ दिया, तो गणेश जी के नाम से पर्वत भी वहाँ पर है। फिर अमरनाथ की गुफा में जाते हैं और बागंबर को बिछा के वहाँ बैठते हैं, लेकिन कहते हैं कि सभी लोग यहाँ पर, कोई भी एक कीड़ा मकोड़ा, कोई भी जीव यहाँ नहीं बचना चाहिए। तो वो एक आग को वहाँ पर जो है उत्पन्न करते हैं, एक बड़ा सा आग लगाते हैं, जिसके कारण से सारे जितने वहाँ मौजूद होंगे वो सब लोग जल के खत्म हो जाएंगे। ठीक उसी प्रकार से हमारा शरीर भी आग को लगाता है, आग को फैलाता है, जिससे शरीर के अंदर जितने भी कीड़े मकोड़े हैं वो सब मारे जाएंगे। तो यही पूरी कहानी है। उसी गुफा के अंदर बाबा जो भोलेनाथ ने, अगर कहूँ मैं कि बाबा भोलेनाथ ने जो कहानी सुनाया था, वो अमर होने की कहानी थी, इसीलिए उसे अमरनाथ कहते हैं। हमारे नाथ हैं, देवादिदेव महादेव हैं, हमारे बाबा नाथ हैं, उन्होंने माता पार्वती को अमर होने की कहानी सुनाई थी, वही है अमरनाथ। वहाँ की सबसे खूबसूरत बात यह है ना कि जब गर्मी का टाइम आता है, जुलाई का टाइम आता है गर्मी में, तो वहाँ ग्लेशियर जो है ना वो पिघलता है। जब पिघलता है ना, तो जो पानी है वो दरारों से होता हुआ गुफा के अंदर गिरता है, और फिर ठोप ठोप गिरता है ना, तो गिरने के बाद वो बर्फ बन जाता है, टेम्परेचर कम होने के कारण से। और वो जो बर्फ है वो चारों तरफ ऐसे फैलता नहीं है, वो कोई और रूप नहीं पकड़ता है, बल्कि वो एकदम शिवलिंग की भांति बन जाता है, एकदम शिवलिंग जैसा बन जाता है। तो वही शिवलिंग जैसा बन जाता है, उसको बाबा बर्फानी कहते हैं, और वही है अमरनाथ की गुफा के अंदर बनता है। तो अमरनाथ की यात्रा पूरी तरीके से होती है। वो जो बर्फ होता है 22 फीट के आसपास होता है, जो कि कम से कम 30 दिन तक लगता है पिघलने में। अब 5 दिन में ही पिघल गया, और ये पूरा कारण है या तो एल नीनो का प्रभाव कह लो, गर्मी ज्यादा हो जाने के कारण से। दूसरा चीज है कि ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा हो जाने से। तीसरा चीज है कि पहाड़ों को भी हमने नहीं छोड़ा है, पहाड़ों पर भी हमने गर्मी बढ़ाने का पूरा काम कर दिया। अगर ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले कुछ दिनों के अंदर आप देखेंगे कि पहाड़ों पर भी एसी इंस्टॉल किया जाएगा, ऐसा होगा।